अब नेक्स्ट ग्रामर करते हैं ग्रामर नंबर 6, जिसका नाम है अनलेस। अनलेस ही बहुत ही सिंपल सा ग्रामर है, आपको 10th और 12th दोनों में आता है, 11 में भी आएगा। अनलेस इज इक्वल टू होता है इफ प्लस नॉट। मतलब क्या, अनलेस अगर यूज कर रहे हो तो आपको इफ और नॉट हटाना है। अगर इफ और नॉट दिया हुआ है तो आप उसकी जगह पे अनलेस यूज करो। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। इफ यू विल नॉट स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। मैंने आपको लिखा है यहाँ पे अनलेस इज इक्वल टू इफ प्लस नॉट। क्या दिया हुआ है आपको? इफ और नॉट दिया हुआ, मतलब आपको इसको एग्जाम में बोला है यूज अनलेस इन द सेंटेंस। तो इफ और नॉट हटेगा, इसके जगह पे क्या आएगा? अनलेस यू स्टडी हार्ड, और सेकेंड सेंटेंस जैसा है वैसे का ही वैसा ही रहेगा। और हमेशा आप ये इंश्योर करोगे कोई भी ग्रामर करते समय कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हमने इस एग्जांपल में क्या लिखा था हमको? इफ यू विल नॉट स्टडी हार्ड, अगर आप हार्ड स्टडी नहीं करोगे यू कैन नॉट पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। हमने भी देखो वही लिखा है, अनलेस यू स्टडी हार्ड, बिना हार्ड स्टडी के यू कैन नॉट पास द एग्जाम, हम एग्जाम को पास नहीं करते। सेकेंड एग्जाम्पल, यू विल गेट वेट अनलेस यू टेक एन अम्ब्रेला। ये सेंटेंस में देखो अनलेस कहाँ पे दिया हुआ? सेकंड सेंटेंस में। मैंने बताया आपको कि सेंटेंस दो पार्ट में आपको दिया हुआ होगा। जिस पार्ट में अनलेस दिया हुआ है, इफ नॉट दिया हुआ है, उसी पार्ट में ही आपको चेंजेस करना है, बाकी सेकंड सेंटेंस आपको सेम लिखना है। ये वाला सेंटेंस में अनलेस है, इफ है क्या? नहीं, इसमें है अनलेस, मतलब अनलेस हटेगा, इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे आप? इफ और नॉट। सेकेंड जो दूसरा सेंटेंस को सेम टू सेम लिखते हैं, यू विल गेट वेट अनलेस का, अनलेस की जगह पे क्या यूज किया हम लोगों ने? इफ। यू हेल्प यू हमने सेकंड सेंटेंस से विल। अनलेस का मतलब इफ और नॉट यूज करना है, नॉट यूज किया हम लोगों ने टेक एन अम्ब्रेला, तो सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया, यू विल गेट वेट इफ यू विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट सेकेंड, जो नेक्स्ट सेवेंथ ग्रामर है अपना, में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी आपको 10th 11th 12th तीनों में पूछा जाता है, सिंपल सा ग्रामर है। इसको हम लोग 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे मैंने आपको रूल लिखा के दिया है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि वेरी हटेगा तो उसकी जगह पे क्या लगेगा? हाउ, और वेरी हटेगा तो उसकी जगह पे वाटर। कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों वर्ड ना दिया हो, वेरी ना दिया हो, ए वेरी ना दिया हुआ, ऐसा कोई वर्ड दिया होगा जो बताएगा एक्सेस, एक्स्ट्रा, तो वो वर्ड आपको हटाना है, उसकी जगह पे वेरी और ए वेरी लिखना है। सेंटेंस में आप सिंपल सा देखोगे ए लिखा हुआ है या नहीं, ए लिखा हुआ है तो व्हाट यूज करना है, ये नहीं लिखा हुआ सेंटेंस में तो हाउ यूज करना है। इसका रूल मतलब जो 4 स्टेप बताया था ना आपको, वही 4 स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउ या फिर व्हाट है, उसके बाद वर्ड आफ्टर वेरी, वेरी के बाद वाला वर्ड, फिर वर्ड बिफोर वेरी, वेरी के पहले वाला वर्ड, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ? वेरी या ए वेरी? तो वेरी हटेगा, जिसकी जगह पे क्या आएगा? चलो सेंटेंस फ्रेम हम सेम करते हैं। हाउ या फिर व्हाट लिखना था, तो हमने क्या लिखा? क्यों हाउ लिखा हमने? वेरी था सेंटेंस। हाउ, फिर वेरी के बाद वाला, वेरी के बाद क्या लिखा हुआ था? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। फिर वेरी के पहले का, वेरी के पहले क्या? दिस सिटी इज। खत्म हो गया सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे, आपका आंसर तैयार है। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अच्छा, इसमें क्या है? ए वेरी आ गया है, मतलब आपको हाउ यूज करना है या व्हाट है? व्हाट से स्टार्ट किया हुआ सेंटेंस को फ्रेमिंग से, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, व्हाट अ वंडरफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेटरी साइन।